में लिखे हो गया। चलो अब 2 मिनट के लिए बुक को बंद कर दो और मेरी बात सुनो ध्यान से। कर ले जरा पहले, ठीक है। ध्यान से, FI बीकॉम के अंदर आपको 2 प्रैक्टिकल है, एक है मैथ्स और दूसरा है अकाउंट्स। आपके माइंड में ये सेट कर लो, मैथ्स नेक्स्ट ईयर से नहीं है आपको, तो ये बेसिक मैथ्स से एक रिवीजन है आपका कि आपने 9th में भी मैथ्स किया था, एक रिवीजन होना चाहिए बिकॉज आपने 12th में एसपी लिया था, थोड़ा बहुत मैथ्स आपको आना चाहिए। दूसरी चीज, मैथ्स में पास होना है या टॉप करना है, अप टू यू। कम नंबर आएगा कोई टेंशन नहीं, लेकिन फेल नहीं होना। तो मैथ्स में ऐसे चैप्टर है जिसको पढ़ के आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। मैथ्स और स्टैट्स 2 पार्ट में डिवाइड है। स्टैट्स को अगर आप देखोगे तो आसान है एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स, लेकिन अकाउंट्स आपको FY में भी है, SY में भी है, TY में भी है, और जैसे जैसे आप अकाउंट्स को पढ़ोगे अलग अलग लेवल पे इसके अंदर हायर एडजस्टमेंट्स आते जाएंगे। तो ये बेसिक अकाउंट है। FY बीकॉम का अकाउंट सबसे इजीएस्ट अकाउंट है फ्रॉम 11 टू TY। पूरा गेम फॉर्मेट पे हो रहा है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन सही करना है, आपको कैलसी यूज करने आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं ब्रांच अकाउंट की, तो ब्रांच अकाउंट का कंसेप्ट आपके माइंड में बैठा है। सबसे पहले तो फॉर्मेट बिठा लो। क्या बिठा लो? फॉर्मेट की अगर बात करूं तो आपको माइंड में सेट है कि सर अगर आप बोलेंगे ओपनिंग असेट तो आप कहाँ लिखोगे? ओपनिंग असेट्स को ब्रांच अकाउंट के डेबिट में। ओपनिंग क्लोजिंग असेट्स कहाँ लिखे जाएंगे? ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में। अगर एचओ ने गुड्स सेंड किया तो डेबिट में। अगर ब्रांच ने रिटर्न कर दिया तो क्रेडिट में। सर कभी कभी एचओ ना कुछ पैसा भेजता है ब्रांच को खर्चे पानी के लिए, तो वो पैसे की एंट्री कहाँ होती है? डेबिट में होती है। सर ये जो ओपनिंग लायबिलिटी होती है उसका क्या करना है? ओपनिंग लायबिलिटी, अगर असेट का ओपनिंग डेबिट है तो लायबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट होगा, और अगर लायबिलिटी का क्लोजिंग लिखना है तो। सर इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितने भी असेट्स ओपनिंग में है वो सारे कहाँ होने चाहिए? और लास्ट में आपको रेमिटेंस देखना है। रेमिटेंस कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट में। अच्छा रेमिटेंस नहीं है तो वो कौन से 2 लोग हैं जिनको मैं रेमिटेंस बनाऊंगा? अगर आपके माइंड में ये क्लियर है तो सम्स खत्म हो जाता है। सिर्फ आपको ध्यान में ये देखना है कि मुझे मेरा सम्स एट कॉस्ट पे करना है या एट इनवॉइस प्राइस पे करना है। कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस में क्या फर्क है? जब कॉस्ट पे करोगे तो एक टेबल बनेगा नीचे। मैंने आपको बताया था कि आईपी 4 चीजों पे लगता है। एक है गुड्स सेंड, गुड्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। इस पे आईपी लग के आएगा। सम्स में बोला है कॉस्ट पे करो तो कॉस्ट पे करेंगे, प्रॉफिट पे बोला है तो ठीक है। चलो देखते हैं आज का एक क्वेश्चन जहाँ पे हम कवर करेंगे न्यू टॉपिक, हेड ऑफिस इन चेन्नई। सबके पास ये क्वेश्चन है। A head office in Chennai has a branch in Delhi to which goods are invoiced by the head office at a 20% profit on sale। ये चीज को अंडरलाइन कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन ने बोला है प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल। तो क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट ऑन सेल बोलेगा या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोलेगा। प्रॉफिट ऑन सेल बोला तो वो जो हमने वर्किंग बनाया था वो बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एलसी यूज करेंगे। लेकिन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोलता तो मैं आपको क्या करवाता? वो वर्किंग करवाता और क्रॉस करवाता। ठीक है, ओके आगे। All cash received by the branch in daily remitted to head office from the following particular show the branch account in the books of head office. Also prepare necessary accounts required to find out the value of branch credit sales। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2023 इनवॉइस प्राइस पे 6,25,000। डेटर दिया हुआ है, तो ये दोनों के दोनों मेरे लिए असेट्स है। क्या है ये? तो इसकी एंट्री में ओपनिंग असेट में कर देता हूँ। तो मुझे मिल गया मेरा ओपनिंग असेट स्टॉक। क्या वैल्यू है उसकी? 6 लाख 25,000। और ध्यान रहे कि ब्रैकेट में क्या लिख देना? आईपी। उसके बाद ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, अमाउंट कितना है? 6 लाख रुपीज। डन। अगली एंट्री क्या दी हुई है? गुड्स सप्लाई बाय हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 20 लाख। तो गुड्स सप्लाई मतलब गुड्स सेंड। कितने का गुड्स सेंड किया एचओ ने? 20 लाख रुपए का। और बोला है गुड्स सेंड किस पे हुआ है? आईपी पे हुआ है। ओके आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट दिया हुआ है कैश सेल्स, जो अभी मेरे किसी काम का नहीं है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये भी मेरे फिलहाल किसी काम का नहीं है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, इनवॉइस प्राइस 1,20,000, गुड्स रिटर्न क्रेडिट में लिखा जाता है 1,20,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, चेक रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस से कहीं ना कहीं पैसा मिला। क्यों मिला, अपने वेजेस को पूरा करने के लिए, रेंट देने के लिए और सन्ड्री एक्सपेंस के लिए। तो जब जब एचओ पैसा देगा तो डेबिट में क्या क्या दिया है, पहले सैलरी के लिए, सैलरी कितना 5,50,000 के। देन रेंट कितना 1,50,000। देन सन्ड्री एक्सपेंस कितना 25,500। यहाँ पे किसी को डाउट है? नेक्स्ट, स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2023 एट इनवॉइस प्राइस 7,50,000। तो ये क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी 7,50,000, और ये भी आईपी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेंशन कर दो इनवॉइस प्राइस। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डेटर ऑन 31 दिसंबर 2023 11,25,000, क्लोजिंग डेटर 11,25,000। नेक्स्ट, लाइबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग पेटी एक्सपेंस ऑन 31 दिसंबर 2013, ये लाइबिलिटी कहाँ लिखी जाती है सर, लाइबिलिटी इधर भी लिखी जाती है और इधर भी, तो ध्यान ये देना है ओपनिंग की बात कर रहे हैं या क्लोजिंग की। सर ओपनिंग मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेट, और यहाँ पे क्या बोला है 31 दिसंबर, तो ये क्लोजिंग लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे लिख दो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितना है 31 दिसंबर की जगह 1 जनवरी बोलता तो मैं ओपनिंग में डालता उसको। समझ में आ गया, हमारा यहाँ पे सम्स खत्म हो गया। अब जल्दी से इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सर वेरीफाई का मतलब ये चेक करना है जितने असेट्स ओपनिंग में थे क्या उतने क्लोजिंग में है पहली चीज। दूसरी चीज, क्या मेरे पास रेमिटेंस आया, नहीं सर, तो मैं कैश सेल्स का अमाउंट और कलेक्शन फ्रॉम डेटर का अमाउंट यहाँ लिखूंगा। कैश सेल्स कितना है 8 लाख, अभी डेटर कलेक्शन फ्रॉम डेटर देखो लिखा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 14,75,000। कस्टमर मतलब क्या होता है, क्या है तुम लोग, ठीक है, डेटर कस्टमर सेम। अब यहाँ पे टैली नहीं करना है, क्यों सर, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट का कैलकुलेशन आया हुआ है। क्या बोला था क्वेश्चन ने कि एचओ ब्रांच को जब गुड सेंड करेगा तो 20% प्रॉफिट पे, किस पे करेगा, प्रॉफिट ऑन। तो इसके लिए कोई वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी कैलसी बाहर निकाल लो जल्दी से। अब जहां जहां आईपी दिया हुआ है उस आईपी का कैलकुलेशन निकालो सीधा इंटू 20% करके। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक दिया हुआ है 6,25,000 का, आईपी मतलब 20% प्रॉफिट दी, तो 6,25,000 पे 20% कितना आया मुझे बताओ, 6,25,000 पे 20%, ठीक है। तो स्टॉक डेबिट में है तो उसका आईपी का लिखूंगा मैं, तो यहाँ लिख दो बाय स्टॉक रिजर्व, कितना आया 1,25,000। कैसे मिला, 6,25,000 पे 20%। और आईपी किधर है, देखो आईपी इधर भी है, गुड्स सेंड टू ब्रांच 20 लाख, तो 20 लाख पे 20%, गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्वेश्चन में आया आईपी, तो कितना आईपी निकला इसका 4 लाख का आईपी निकला। ओके, इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, इसका आईपी नहीं था क्या, पक्का दिया है आईपी, जरा ध्यान से आईपी पे दिया हुआ है, तो इस पे भी क्या निकलेगा 1,20,000 पे 20%,
24,000। अब रिटर्न क्रेडिट में है तो उसका आईपी कहाँ दिखेगा, डेबिट में। तो टू गुड्स रिटर्न आईपी कितना आया, 24,000। अब आखिरी में देखो स्टॉक आईपी पे कितना है, 7,50,000। 7,50,000 पे 20% कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो टू स्टॉक रिजर्व 1,50,000। तो ध्यान से, सर वेरिफिकेशन तो पता है हमें, असेट चेक कर लो, रेमिटेंस चेक कर लो, लेकिन जब प्रॉफिट पे सम्स आएगा तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको। ऑन सेल बोला तो डायरेक्ट करेंगे, कॉस्ट बोला तो वर्किंग बना के करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसको जल्दी से टैली करेंगे। टैली करने के लिए सबसे पहले वन साइड चेक कर लो कौन सा बड़ा है। 1,25,000, 4,00,000, 1,20,000, 8,00,000, 14,00,000, ये बड़ा है, इसको प्लस कर लो जल्दी से। फास्ट। कितना आ रहा है, कैलसी चलाओ, हैबिट डालो अभी से। $47,95,000। सेम अमाउंट यहाँ पे भी लिखेंगे, 47,95,000। जल्दी से माइनस करके बताओ कितना बच रहा है। वन लैख रहने दो, 1,55,500। तुम लोग प्लस करते रहेंगे तो मेरा वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा प्लस करने में, ठीक है। तो मैंने आंसर लिख दिया है, बाद में आप लोग इसको चेक कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बीपीओ कंपनी। मिला सबको? BPO company has a branch at Pune. Goods are invoiced to branch, 20% profit on invoice price। ये मेरे लिए बहुत काम की चीज है, तो मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ। प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब भी क्या लेके चलेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन, ये भी क्या था, प्रॉफिट ऑन सेल। ओके। Branch has been instructed to send cash daily to the head office. All expense of branch are paid by the HO except petty cash which are made by the branch manager. Very very important line, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो लाइन को फिर से पढ़ो, ध्यान से सुनना। All expense of the branch are paid by HO except petty cash expense which are made by the branch manager। अब जरा क्वेश्चन में नीचे आ जाओ, देखो वहां पे बहुत सारे एक्सपेंस दिए हुए, रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, पेटी एक्सपेंस, बराबर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको ऊपर कि तीनों एक्सपेंस एचओ दे रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे तीनों को, लेकिन किसको मत लिखना, चौथे वाले को। चौथा वाला कौन है, पेटी कैश, बिकॉज वो एक्सपेंस कौन बेयर कर रहा है, ब्रांच बेयर कर रहा है। बात समझ में आ गई? ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। ए मेमोरेंडम डेटर अकाउंट मतलब इस सम्स में पक्का पक्का डेटर ओपनिंग में तो होगा, क्लोजिंग में नहीं होगा, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, डेटर अकाउंट। उसी को हम क्या कहते हैं, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ द एचओ द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 वेरियस अंडर। अब फटाफट मुझे गाइड करते जाओ। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 84,000। फिर डेटर अमाउंट
स्टॉक आईपी पे है, तो मुझे बताते चलो आईपी आएगा तो डेटर 36,000, देन कैश इन हैंड अमाउंट 9,000, 1,600, देन फर्नीचर असेट में आएगा अमाउंट 8,000, नेक्स्ट। हाँ तो गुड सेंट आ गया कितने का, 3,20,000 का आईपी बोला, ओके नेक्स्ट। गुड्स रिटर्न क्रेडिट में आता है कितना, 4,800 आईपी है, वेरी गुड नेक्स्ट। गुड्स रिटर्न बाय डेटर, तो डेटर की एंट्री आनी होती है, नेक्स्ट। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर को मैं क्या करता हूँ, अगर रेमिटेंस नहीं है तो कहाँ डालता हूँ, रेमिटेंस में डालता हूँ, नेक्स्ट। कैश सेल्स भी वहीं आता है, नेक्स्ट। क्रेडिट सेल इग्नोर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर इग्नोर, एक्सपेंस पेड बाय एचओ काम का है कि सर जो भी खर्चे होते हैं यहाँ लिखे जाएंगे, अगर एचओ ने दिया है तो एचओ ने दिया है बोल के दिया है, पहला कितना 4,800, दूसरा सैलरी 9,600, तीसरा स्टेशनरी 16,000, चौथा वाला भी है बट वो पेटी कैश को नहीं लिखा जाएगा, हमको मालूम पड़ गया था वो ब्रांच का मैनेजर दे रहा है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है डेप्रिशिएट इज टू बी प्रोवाइड ऑन फर्नीचर 10%, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2023 एट इनवॉइस प्राइस 60,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक मुझे दे दिया है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 60,000, इनवॉइस प्राइस बोला है, डन। और उसी के साथ बोला है कि सर फर्नीचर के ऊपर क्या निकाल लेना, डेप्रिसिएशन निकाल लेना। तो आपको बचपन से पता है डेप्रिसिएशन कैसा निकालते हैं, फर्नीचर के ऊपर कितना परसेंट, 10%। तो आप लोग क्या करोगे, ध्यान देना, कैलसी दो मुझे। बचपन से क्या सीख के आए सर, 8,000 को इंटू करो 10% से तो मिलेगा 800, फिर 800 में से माइनस करो 8,000, तो इतना घुमा फिरा के करने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, सीधा 8,000 क्या लेंगे और माइनस करेंगे, माइनस कितना परसेंट, तो 10% कर दोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 7,200। तो यहाँ पे आप लिखोगे 7,200, तो मैं यहाँ पे लिख दो, मैंने क्या किया 8,000 में से माइनस कर दिया 10%, सीधा आ गया आंसर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, तो हम फिर से क्या करेंगे, हमारा वेरिफिकेशन। क्या ओपनिंग के असेट्स इधर कितने असेट्स है, 4, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही है, तो क्या नहीं है, डेटर नहीं और कैश नहीं है, तो मुझे डेटर और कैश ढूंढना पड़ेगा। डेटर और कैश की मुझे जरूरत है, जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं समझ आगे नहीं बढ़ेगा। सेकेंड चीज, क्या रेमिटेंस आया, रेमिटेंस तो सर डन ही दिया हुआ था, तो कैश सेल्स उठा लो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर उठा लो। कैश सेल्स कितना है बोलो, 2 लाख कैश सेल्स है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर 1,24,000, डन। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मेरा डेटर, तो मैं सिर्फ नॉर्मल ऐसा टी बना के फटाफट करवा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से डेटर अकाउंट बनाएंगे। ये मिल गया मेरा डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट। अब मैंने आपको इसके फॉर्मेट के बारे में बताया था कि ब्रांच का भी डेटर का एक फॉर्मेट याद कर लेना। यहाँ पे लिख देना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिख देना, फिर यहाँ लिख देना टू क्रेडिट सेल, यहाँ पे लिख देना बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर या बाय डिस्काउंट टू डेटर, बाय गुड्स रिटर्न बाय डेटर, और क्या आता है, बाय बैड डेब्ट्स आता है। फिर इसको टैली करेंगे, जो भी पैसा आएगा वहां लिखेंगे। चलो मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग तो हमने लिखा था ना अभी जस्ट,
ओपनिंग 36,000। क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी क्रेडिट सेल दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 1,28,000। क्या क्वेश्चन में बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ऐसा कुछ दिया हुआ है? 1,24,000। हाँ, 1,24,000 कैश रिसीव हुआ है डेटर से। क्या हमने डेटर को किसी भी तरह का डिस्काउंट दिया है? कितना है? 2,400 का डिस्काउंट है। क्या डेटर ने हमें गुड्स रिटर्न किया है? गुड्स रिटर्न बाय डेटर 2,000 दिया हुआ है, ठीक है। क्या किसी भी तरह का बैड डेब्ट हुआ है सम्स में? छोड़ दो, टैली करो इसको। 1,28,000, 1,50,000, 1,58,000, 1,64,000 हो रहा है इतना? प्लस करो इसको। माइनस कर दो इसको। तो आएगा 35,600। ये बात समझ में आ रही है क्या? अब ये जो बैलेंस मिला ये मैंने मेरे आंसर के लिए निकाला, तो इसको अपनी जगह पे पुट कर दो कि सर डेटर की वैल्यू मिल गई, और कितनी मिली? 35,600। अब हमारा कैश भी तो मिसिंग है, तो कैश के लिए मैंने सिंपल सा कैलकुलेशन आपको बताया था। जब जब कैश मिसिंग होगा तो हम क्या करेंगे, कोई फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, सिर्फ यहाँ लिख दो कैश। क्या लिख दो? कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है मुझे बताओ? 1,600। अब क्या करो, इसमें ऐड और लेस करो। आगे क्वेश्चन में देखो, जहां कहीं भी कैश आया, क्या आया? आया है तो प्लस कर लेना, और गया है तो माइनस कर लेना। बताओ, सिर्फ कैश की बात चल रही है, नॉट कैश सेल्स क्रेडिट से, सिर्फ कैश की बात चल रही है। पूरे क्वेश्चन में कैश किधर आया है? एक तो ओपनिंग में दिया हुआ है, और दूसरा यहाँ पे लिखा था कि सर आपका जो मैनेजर है ना उसने खर्चा किया है। कितने का खर्चा किया पता है? 1,200 रुपए। तो 1,600 में से 1,200 चला गया, तो यहाँ से वो अमाउंट माइनस होगा जो ब्रांच खर्चा करती है। कौन करती है? अब कैश सेल तो पैसा आ रहा है ना, खर्चा थोड़ी है। मुझे बैलेंस चेक करना है, और कैश सेल्स को तो मैं वापस एचओ को दे रहा हूँ ना, तो क्लोजिंग में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ ध्यान में रखना है, आपके पास 1,600 रुपए थे, जिसमें से ब्रांच के मैनेजर ने कितना खर्चा किया, तो हमारे पास कैश कितना बचा? 400 रुपया निकाल लेंगे। तो ये आपका बन गया बैलेंस कैरिड डाउन। 1,600 रुपए का कैश था, 1,200 खर्चा हो गया, तो आपका फाइनल बैलेंस कितना आएगा? 400 रुपये। याद रहेगा ये चीज? ठीक है, जल्दी से उसको टैली करो। अब सुन लो, टैली तुम्हारा होमवर्क है। क्या? आईपी नहीं निकाले? अरे बाप रे बाप, मेन चीज आईपी, तो उस पर तो हम सम कर रहे हैं। प्रॉफिट ऑन सेल कितना दिया हुआ बताओ जरा? 20%। तो मैंने बोला प्रॉफिट ऑन सेल आएगा तो कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं है, सीधा कैलसी दबाओ। ओके, कैलसी पे आ जाओ। स्टॉक दिया हुआ आईपी पे 84,000, उसका आईपी कितना निकलेगा बताओ? सीधा इनटू किया आपने, तो बाय स्टॉक रिजर्व आईपी, ये कितना आया था? 800। फिर मेरा गुड्स सेंड टू ब्रांच आईपी पे है 3,20,000, तो इसका आईपी अपोजिट में दिखाओ। बाय गुड्स सेंड ऑन आईपी 64,000, तो इसका क्रेडिट का डेबिट में आईपी आएगा टू गुड्स सेंड, सॉरी गुड्स रिटर्न। हाउ मच? 960। नेक्स्ट, इसके ऊपर भी लगेगा टू स्टॉक रिजर्व
12 बात समझ में आ रही है क्या? अब और कोई सम्स करने की जरूरत है ब्रांच पे? क्या इस चैप्टर को हम वाइंडिंग अप कर सकते हैं? मैंने टोटल 12 क्वेश्चन कराया है। अगर 3 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करते हो तो 15 हो जाते। कितने हो जाते हैं? अब 15 क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, आप बोर्ड के लिए, आप पेपर के लिए रेडी हो जाओगे। 15 क्वेश्चन जैसे ही होगा उसमें जो कुछ भी डाउट है मुझसे पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज इस चैप्टर को भी वाइंडिंग अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है?